हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग बिहार सिविल कोड के लिए टेस्ट सीरीज नंबर 8 करने वाले हैं। इससे पहले हम लोग टेस्ट सीरीज 7 कर चुके हैं और 2 प्रीवियस ईयर कर चुके हैं और साथ ही साथ हिंदी और इंग्लिश का अलग अलग टेस्ट सीरीज चल रहे हैं। तो चलिए बिना देर के हम लोग टेस्ट सीरीज 8 स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में तत्सम शब्द कौन सा है? तो देखिए, तत्सम है जो कि बहाव, कौवा, नाखून, ये सब तत्सम नहीं है। सुमन शब्द है जो कि तत्सम है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। देखिए, तत्सम किसे कहते हैं? तो जो संस्कृत मूल शब्द हिंदी में प्रयुक्त होता है उसे हम लोग तत्सम कहते हैं। तो सुमन है जो कि हिंदी में प्रयुक्त हो रहा है, तो ये तत्सम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सघन का विलोम बताइए। तो सघन का विलोम क्या होता है? तो सघन का विलोम होता है विघन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में शुद्ध वर्तनी बताइए। संस्कृत है जो कि किस प्रकार से सही लिखा हुआ है? तो संस्कृत है जो कि ये इस प्रकार से सही लिखाता है, स उसके ऊपर अनुस्वार, उसके बाद आधा स, उसके बाद कृत। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो अच्छा बोलता है उसके लिए एक शब्द बताइए। तो जो अच्छा बोलता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? सुवक्ता कहते हैं। सु मतलब सही सही बोलना और वक्ता मतलब बोलने वाला, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, सुवक्ता। मितभाषी किसे कहते हैं? जो कम बोलता है उसे मितभाषी कहते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाटक। हाटक का पर्यायवाची शब्द बताइए। तो हाटक मतलब क्या होता है? हाटक मतलब होता है सोना होता है। ठीक है, तो सोना का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा, सोना। इसका और पर्यायवाची हम लोग देखते हैं, हाटक का क्या हो जाएगा और पर्यायवाची? स्वर्ण भी कहते हैं। स्वर्ण भी इसका हो जाएगा पर्यायवाची शब्द। स्वर्ण मतलब सोना होता है, कंचन मतलब भी सोना होता है, उसके बाद कनक मतलब भी सोना होता है, उसके बाद स्वर्ण, स्वर्ण मतलब भी सोना होता है। तो ये सब हैं जो कि स्वर्ण का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, और इसका पीडीएफ है जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा, आप लोग वहाँ से डाउनलोड करके आप लोग प्रैक्टिस सेट लगाइएगा। ठीक है, अगर वीडियो पसंद है तो इसे जरूर लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट है, सुहाग के नूपुर किसकी रचना है? तो सुहाग के नूपुर है जो कि ये अमृतलाल नागर की रचना है। ठीक है, इनकी और रचना हम लोग जान लेंगे, अमृतलाल नागर की इनका रचना है करवट। करवट है जो कि अमृतलाल नागर की रचना है। ठीक है, उसके बाद अमृत है जो कि इन्हीं का रचना है। उसके बाद बूंद और समुद्र, बूंद और समुद्र है जो कि अमृतलाल नागर की रचना है। तो ये बात आप लोग याद रखिएगा या फिर नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है ना, निम्नलिखित में कौन सा पुल्लिंग है? पुल्लिंग कौन सा है? तो देखिए, सुंदरता जो कि स्त्रीलिंग के लिए लगता है, मूर्खता भी है जो कि स्त्रीलिंग है, निंद्रा, निंद्रा है जो कि भी स्त्रीलिंग है, कपट है जो कि पुल्लिंग है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, वर्चस्व। वर्चस्व का समानार्थी शब्द बताइए। तो वर्चस्व मतलब होता है जो ताकतवर हो उसे हम लोग वर्चस्व कहते हैं, जिसका दावेदारी चलता हो। तो इसका समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा? प्रबल, जो प्रबल हो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंधेरे का दीपक मुहावरे का अर्थ बताइए। तो अंधेरे का दीपक मुहावरे का अर्थ है इकलौता पुत्र। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, इकलौता पुत्र। आम बोलचाल में भाषा की सांकेतिक रूप में अगर कोई भाव प्रकट होता है तो उसे हम लोग मुहावरा कहते हैं। ये बात आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अपनी करनी पर उतरनी लोकोक्ति का अर्थ बताइए। तो अपनी करनी पर उतरनी लोकोक्ति का अर्थ है कर्म का फल अवश्य मिलता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, कर्म का फल अवश्य मिलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्र की खाली स्थान के लिए शहीदों ने अपना बलिदान दिया। तो राष्ट्र की क्या शान के लिए बलिदान देते हैं हमेशा शहीद। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? शान के लिए होगा, आन के लिए होगा, या फिर बान के लिए होगा, या फिर दान के लिए। तो राष्ट्र की आन के लिए शहीद है जो कि अपना बलिदान दिया। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, आन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्तित्व शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो देखिए, है जो कि भाव प्रकट कर रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे में कौन सा अलंकार है? तो देखिए, वह मनुष्य है और मनुष्य के लिए मरे, वह कौन सा अलंकार है? तो ये है जो कि लाटानुप्रास अलंकार है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, लाटानुप्रास अलंकार। वह मनुष्य है। अब देखिए, अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं? तो यह अनुप्रास अलंकार का एक भेद है। यह किसका भेद है? तो अनुप्रास अलंकार का एक भेद है। ठीक है, कहने का तात्पर्य है कि भेद से भाव शब्द अर्थ दोनों की पुनरुक्ति हो, उसे हम लोग लटानुप्रास अलंकार कहते हैं।
निम्न में तद्भव कौन है? तद्भव कौन है इसमें से? ठीक है, तो देखिए पहर है जो कि तद्भव है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा पहर। देखिए ऐसे संस्कृत शब्द के कुछ परिवर्तित रूप में हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? तद्भव कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में तत्सम शब्द कौन सा है? तो देखिए तत्सम किसे कहते हैं? तो वे संस्कृत शब्द जो मूल रूप में हिंदी में प्रयुक्त हो, किस में प्रयुक्त हो? हिंदी में प्रयुक्त हो, उसे हम लोग तत्सम कहते हैं। तो मास है जो कि तत्सम शब्द है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिथ्या। मिथ्या का विलोम बताइए। तो मिथ्या मतलब होता है झूठ बोलना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सत्य। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा सत्य, और इसका समानार्थी शब्द मिथ्या का क्या हो जाएगा? झूठ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जिसे किसी का डर न हो वाक्यांश के लिए एक से बताइए। तो जिसे किसी का ना डर हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं निर्भीक। निर्भीक मतलब जो किसी से नहीं डरता हो, जो किसी से नहीं लजाता हो, उसे हम लोग निर्लज कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जाह्नवी का पर्यायवाची बताइए। तो जाह्नवी का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? जाह्नवी का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा सुरसरी, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा सुरसरी। ठीक है, जाह्नवी का अन्य पर्यायवाची शब्द हम लोग देख लेते हैं। इसे हम लोग देवनदी भी लिख सकते हैं, देवनदी, या फिर इसे हम लोग सुरसरिता भी कह सकते हैं, सुरसरिता भी कह सकते हैं। ठीक है, और इसका पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? भागीरथी हो जाएगा, भागीरथी हो जाएगा, और इसका पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? मंदाकिनी हो जाएगा। तो ये सब है जो कि नदी का पर्यायवाची है, और जाह्नवी है जो कि नदी का ही पर्यायवाची शब्द है, तो ये सब इसका राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सही बरतने वाले शब्द का चयन करिए। ठीक है, तो देखिए इत्यादि किस प्रकार से सही लिखाता है, इसको चूज करने के लिए बोल रहा है। तो ये गलत लिखा हुआ इत्यादि इस प्रकार से नहीं लिखाते हैं, ये भी इत्यादि नहीं लिखाते हैं, इत्यादि है जो कि इस प्रकार से सही लिखाता है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, सही बरतने वाले शब्द का चयन करिए। स्वादिष्ट किस प्रकार से लिखाता है? तो देखिए स्वादिष्ट ये भी गलत लिखा हुआ, या स्वादिष्ट ये तो होगा नहीं, ये स्वादिष्ट इसमें ये सर नहीं आता है, स्वादिष्ट है जो कि इस प्रकार से लिखाता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करिए। सूर्य, सूर्य का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो सूर्य का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? दिवाकर होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा दिवाकर। ठीक है, इसका और पर्यायवाची शब्द हम लोग देख लेते हैं, दिवाकर हो जाएगा सूर्य का, इसे हम लोग भास्कर भी कह सकते हैं, इसे हम लोग और क्या कह सकते हैं? प्रभाकर भी कह सकते हैं, प्रभाकर मतलब ही होता है सूर्य ही होता है, या फिर इसे हम लोग विभाषणु कह सकते हैं, या रवि भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में उस विकल्प का चयन करिए जो टेढ़ी खीर होना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। तो देखिए टेढ़ी खीर होने का अर्थ है दुष्कर या फिर कठिन कार्य होना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे डी, कार्य का बहुत कठिन होना होता है जो कि टेढ़ी खीर होना होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिए गए शब्द का विलोम शब्द चुनिए। विराम, विराम का विलोम शब्द क्या होगा? तो देखिए विराम का विलोम शब्द हो जाएगा गति, वेग हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, गति में है या फिर वेग में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करिए। तालाब में उगा खाली स्थान बहुत सुंदर लगता है। तो तालाब में हमेशा क्या उगता है? तो तालाब में हमेशा क्या उगते हैं? कमल उगते हैं, सूरज उगते हैं, घास उगते हैं, या फिर चंद्रमा उगते हैं। तो तालाब में हमेशा कमल उगते हैं यानी फूल, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करिए। दीपक, खाली स्थान परिश्रमी है। तो दीपक क्या है? तो दीपक है जो कि सबसे परिश्रमी है, सबका परिश्रमी है, सब पर परिश्रमी है, सब द्वारा। तो दीपक है जो कि क्या हो जाएगा? सबसे परिश्रमी है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिए गए शब्द का विलोम चुनिए। शुकर, शुकर का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो शुकर का अर्थ है आसान, शुकर का अर्थ क्या है? आसान, तो आसान का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे दुष्कर, दुष्कर का मतलब हो जाएगा कठिन, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा दुष्कर हो जाएगा या फिर कठिन। ठीक है, चलिए अब हम लोग गद्यांश का क्वेश्चन करेंगे। गद्यांश पढ़िएगा और इसको आंसर लगाइएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, आप लोग पढ़ के खुद भी कर सकते हैं, आसान आसान गद्यांश रहते हैं। 27 देखिएगा, गद्यांश में साकेतिक वन रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त शब्द होगा। तो देखिए क्वेश्चन देखते हैं क्या क्वेश्चन है। तो दीपावली है जो कि क्या मनाई जाती है? दीपावली है जो कि भारत में सबसे ज़्यादा मनाई जाती है,
यानी कोई भी पर्व त्यौहार हमेशा क्या होता है, मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मनाया जाता है। 28 में आंसर हो जाएगा कि गद्यांश में संकेतित रिक्त स्थान दो के लिए क्या शब्द होगा। तो दीपावली है जो कि हमेशा किस वर्ष मनाई जाती है, तो दीपावली है जो कि एक साल में 12 महीने होते हैं और इनमें कार्तिक एक माह है, तो कार्तिक भी एक महीना है, उसी में मनाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, ऊपर में क्वेश्चन दिया हुआ, आप लोग खुद पढ़ के कर सकते हैं। नेक्स्ट है गद्यांश में संकेतित रिक्त स्थान के लिए क्या होगा। ठीक है, तो देखिए लेखक कहना चाहता है कि इस त्यौहार के आने के कुछ दिन पहले ही इसकी तैयारी आरंभ हो जाती है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कुछ दिन पहले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गद्यांश में संकेतित रिक्त स्थान 4 के लिए क्या होगा। तो इसके लिए होगा साफ सफाई और रंग रोगन का काम आरंभ शुरू कर देते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आरंभ कर देना। नेक्स्ट है गद्यांश में संकेतित रिक्त स्थान 5 के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा होगा। तो हमेशा क्या किया जाता है, हमेशा सजाया जाता है, बा का अर्थ है सकारात्मक, जिससे खूब का प्रयोग होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए अब हम लोग गद्यांश ये है जो कि गद्यांश आप लोग खुद पढ़िएगा, इसका सिर्फ हम लोग आंसर कर लेते हैं ताकि वीडियो लंबा ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 32 है, संत ने युवक को कांच और दर्पण क्यों देखें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह समझाने में युवक की मदद करने के लिए उसे क्या करना चाहिए। ठीक है, आप लोग गद्यांश पढ़िएगा, खुद भी आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट है, दर्पण में हम दूसरों को नहीं देख सकते हैं, इस बात का निहितार्थ क्या है। तो दर्पण में हम दूसरों को नहीं देख सकते हैं, इससे अर्थ है दर्पण हमें स्वयं तक सीमित कर देता है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाली स्थान अपनी आंखों पर लगी चांदी का परत को उतार दो, इस बात का निहितार्थ क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निष्पक्ष भाव से चीज़ों, व्यक्तियों और घटनाओं को देखना, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कांच शब्द के लिए किस विशेषण का प्रयोग किया गया है। तो आप लोग भी जानते होंगे कांच शब्द है जो कि मूल पदार्थ विशेषण का प्रयोग किया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा, मूल पदार्थ। चलिए अब हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज करते हैं। करा सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। मेलोड्रामेटिक, मेलोड्रामेटिक का एंटोनिम बताइए, उल्टा शब्द बताइए। तो मेलोड्रामेटिक मतलब क्या होता है, नाटकीय। इसका हिंदी क्या होता है, नाटकीय। नाटकीय का क्या हो जाएगा एंटोनिम, तो इसका एंटोनिम हो जाएगा नॉर्मल। नॉर्मल मतलब क्या होता है, आसान या फिर साधारण। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, नॉर्मल। इसका और एंटोनिम क्या हो जाएगा, मेलोड्रामेटिक का काल्म। काल्म मतलब ही शांति होता है, या फिर नाटकी, या फिर हो जाएगा साधारण, या फिर इसे हम लोग क्या कह सकते हैं, अनथियरेटिकल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब देखिए आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल मतलब आप लोग भी जानते होंगे कृत्रिम होता है। ठीक है, उसके बाद थियरेटिकल, थियरेटिकल मतलब होता है नाटकीय होता है। उसके बाद एक्सैग्रेटेड, एक्सैग्रेटेड मतलब होता है अतिरंजित। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिलेक्ट द ऑप्शन डेट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच में चेंज करिए। तो देखिए दिए वाक्य को इंडायरेक्ट स्पीच में बदलने पर क्या प्राप्त होगा हमें, देखते हैं। अनंत यू आर कमिंग फ्रॉम द क्लास पिकनिक दिस संडे, शेखर आस्क्ड। तो सबसे पहले क्या में चेंज हो जाएगा, सबसे पहले शेखर आस्क्ड हो जाएगा, ऑब्जेक्ट है जिसे हम लोग सब्जेक्ट में लेके आएंगे। शेखर आस्क्ड अनंत वेदर शी वाज ही वाज कमिंग फॉर द क्लास पिकनिक डेट संडे। ठीक है, तो ये आप लोग चेंज कर लीजिएगा, अगर आप लोग इसका फार्मूला पढ़े हैं तो आप लोग को जरूर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। रीड द सेंटेंस केयरफुली एंड फाइंड द ग्रामेटिकल एरर, इफ देयर इज नो एरर योर आंसर विल बी डी। यू एंड आई हैव टू डू योर वर्क, नो एरर। देखिए जो गलत लिखा हुआ है उसे हटाने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो देखिए वाक्य में सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन है और फर्स्ट पर्सन है। ठीक है, और दोनों का प्रयोग होने पर हमेशा फर्स्ट पर्सन के क्या पॉसेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग होगा। इस कारण यहाँ योर के जगह पर क्या हम लोग लगाएंगे, योर के जगह पर हम लोग आवर लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आवर होगा ना कि योर। तो ऑप्शन नंबर सी है जो कि गलत लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइडियम फ्रेज फुल ऑफ बीन्स। फुल ऑफ बीन्स का आइडियम फ्रेज क्या होगा, तो फिर फुल ऑफ बीन्स कहने का अर्थ है जोश से भरा हुआ। तो जोश से भरा हुआ का क्या हो जाएगा, लाइवली। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लाइवली मतलब भी होता है जोश से भरा हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। Select that option that can be used as one word substitute for the given group of word. Not allowed to, do be और something। तो इसको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्वेश्चन पूछ रहा है। तो देखिए नॉट अलाउड टू डू और भी समथिंग
को हम लोग क्या कहते हैं, जो अयोग हो या जो किसी कार्य को न करने की अनुमति हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं इनएलिजिबल। इनएलिजिबल मतलब होता है जो काम करने योग्य नहीं हो। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए इनएलिगेंट। इनएलिगेंट मतलब क्या होता है, असुशोभन या फिर अपरिष्कृत। ठीक है, उसके बाद है इंडिएबल। इंडिएबल मतलब क्या होता है, अमीट या फिर न मीटने हो। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रीड द सेंटेंस केयरफुली एंड फाइंड द ग्रामेटिकल एरर। इफ देयर इज नो एरर योर आंसर विल बी डी। यहाँ भी है नो एरर का क्वेश्चन। तो देखिए नो एरर का है, जो कि बिहार सिविल कोड में 2 या 3 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। करा देव बर्क वाज डिवाइडेड अमंग राम एंड मोहन, नो एरर। तो देखिए यहाँ पे क्या गलत लिखा हुआ है, उसको हम लोग चूज करना है। तो देखिए 2 के लिए हमेशा क्या प्रयोग होता है, 2 के लिए हमेशा बिटवीन का प्रयोग करना चाहिए, ना कि एमंग का। तो एमंग की जगह क्या हो जाएगा, बिटवीन। तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, प्रीपोजिशन का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, करा सिलेक्ट दैट ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो आप लोग भी जानते होंगे, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को हम लोग सब्जेक्ट बनाएंगे और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, और उसके बाद हम लोग वर्ब के अनुसार चेंज करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन है, द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट टू स्टैंड इन क्यू। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। सबसे पहले पैसिव है, इसको किस में चेंज करेंगे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट टू स्टैंड। तो सबसे पहले द स्टूडेंट है जो कि ऑब्जेक्ट है, इसे सब्जेक्ट ले लेंगे। तो क्या हो जाएगा द स्टूडेंट्स, उसके बाद टोल्ड है यहाँ जो कि पास्ट में टेंस में है, तो इसे हम लोग टोल्ड का क्या कर देंगे, बेयर कर देंगे। तो द स्टूडेंट्स बेयर टोल्ड टू स्टैंड इन क्यू बाय द टीचर, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, ये तो होगा नहीं, हैव कहाँ से आ जाएगा, आर भी नहीं होगा, बेयर भी होंगे लेकिन बींग नहीं होगा। बींग है जो कि अगर पास्ट कंटिन्यूअस रहता तब करते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। फ्रेजल, फ्रेजाइल का सिनोनिम्स बताइए। तो आप लोग भी जानते होंगे, ये साइंस का क्वेश्चन है। फ्रेजाइल मतलब होता है भंगुर, जो आसानी से टूट जाए मारने पर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेल। फ्रेल मतलब ही क्या होता है, फ्रेल मतलब ही होता है भंगुर, जो आसानी से टूट जाए। ठीक है, इसे हम लोग ब्रिटल भी कह सकते हैं। ब्रिटल मतलब ही होता है भंगुर, या फिर इसे और हम लोग फ्रेंजिएबल भी कह सकते हैं, फ्रेंजिएबल भी कह सकते हैं। ठीक है, या फिर लिख लीजिएगा यह सब आप लोग। अब देखिए फ्रेजेबल का एंटोनिम क्या हो जाएगा, तो ये सब ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। इम्पेटेंट, इम्पेशेंट का एंटोनिम बताइए। तो इम्पेशेंट मतलब क्या होता है, अधीर होता है। ठीक है, अधीर का उल्टा शब्द बताइए। तो अधीर है, इसका उल्टा शब्द क्या हो जाएगा, टोलरेंट। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, टोलरेंट। टोलरेंट मतलब क्या होता है, सहिष्णु। अधीर का उल्टा क्या हो जाएगा, सहिष्णु, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, सहिष्णु। इसे हम लोग और क्या लिख सकते हैं, टोलरेंट का सिनोनिम्स क्या लिख सकते हैं, इसके हम लोग और लिख सकते हैं रिलैक्टेंट लिख सकते हैं। उसके अलावा हम लोग लिख सकते हैं काम। काम मतलब ही होता है सहिष्णु या फिर जो शांतिपूर्वक रहे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। जस्ट, जस्ट का सिनोनिम्स बताइए। तो जस्ट मतलब क्या होता है, उचित होता है, ये आप लोग भी जानते होंगे। तो उचित का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, फेयर। फेयर मतलब होता है जो निष्पक्ष हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, फेयर। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, इसका और सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, अनबायस्ड। अनबायस्ड मतलब ही होता है उचित। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। व्हेन द न्यूज ऑफ द कोविड वैक्सीन केम एवरीबॉडी इन द हाउस वाज, क्या खाली स्थान है, तो क्या हो जाएगा, तो एवरीबॉडी हाउस मतलब सभी के घरों में क्या हो गया, तो सभी के घर में जो सभी लोग थे वो उत्साहित हो गए वैक्सीन के नाम को सुनकर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, एक्साइटेड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइडियम फ्रेज। वंस फॉर ऑल, वंस फॉर ऑल का क्या अर्थ होता है, तो वंस फॉर ऑल का अर्थ है अंतिम तौर से। इसका हिंदी होता है अंतिम तौर से। ठीक है, तो इसका आइडियम फ्रेज क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा कंक्लूसिवली। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, कंक्लूसिवली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, करा सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड। ए ग्रुप ऑफ व्हीकल ट्रेवलिंग टुगेदर टाइपिकली वन एक्म्पॉइंड बाय आर्म्ड ट्रूप्स। अब देखिए
जिसका अर्थ है काफिला या रक्षार्थ साथ जाना, उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग कहते हैं कॉन्वे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कॉन्वे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। इंडियंस खाली स्थान प्लांट्स लाइक पीपल एंड तुलसी सेकेड एंड वर्शिप देम। तो देखिए इंडियंस है जो कि तुलसी का पेड़ रोपते हैं, पीपल का पेड़ रोपते हैं उसे पूजा करने के लिए। तो वो किस तरह से रोपते हैं? तो लोग पवित्र मानते हैं, पीपल और तुलसी के लोग पवित्र मानते हैं, और मानना के लिए हमेशा क्या का प्रयोग करते हैं? कंसीडर। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा कंसीडर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। जो गलत लिखा हुआ है उसे चूज करिए। तो देखिए प्रोपगेंडा है जो कि प्रोपगेंडा है, प्रोनाउंस है, प्रॉपर्टी है और प्रोस्पर है। तो प्रोस्पर है जो कि बिल्कुल सही लिखा हुआ है, प्रोनाउंस है जो कि बिल्कुल सही लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद देखिए प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी है जो कि ये भी सही लिखा हुआ है, प्रोपगेंडा है जो कि गलत लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे पी आर ओ पी ए होता है, ना कि पी ओ होता है। तो पी आर ओ GANDA होता है, तो ये सही लिखा हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग मैथ का क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, देखिए 18 सेब के पेड़, 21 आम के पेड़ और 39 संतरे के पेड़ पंक्तियों में ऐसे लगाए जाने हैं कि प्रत्येक पंक्ति में पेड़ों की संख्या समान हो और पंक्ति में केवल एक ही किस्म के पेड़ हो। तो पंक्तियों में न्यूनतम संख्या क्या होगा? तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग न्यूनतम पेड़ पूछ रहा है तो 18, 21, 39 का हम लोग HCF निकाल लेंगे। तो 18, 21, 39 का HCF क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए पंक्तियों के न्यूनतम संख्या पूछ रहा है, तो न्यूनतम संख्या के लिए क्या करेंगे? 18/3 करेंगे, 21/3 करेंगे, उसके बाद 39/3 करेंगे। अब सभी को काट देंगे, तो 3 से 3 6 18, 3 से 7 21 और 3 से 33 39, 13 7 20 और 20 और 6 26, यानी टोटल न्यूनतम पेड़ कितने होंगे? 26 होंगे। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 15,971 को एक निश्चित संख्या से विभाजित करने पर भागफल 55 और शेषफल 21 आता है, तो भाजक निकालिए। तो आप लोग फार्मूला इसका जानते होंगे, सब कुछ दिया हुआ है, आप लोग फार्मूला जानते होंगे। भाज बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष होता है। ये फार्मूला पर आप लोग रख लीजिएगा, तो आप लोग का भाजक का मान आ जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आ जाएंगे 290। आसान क्वेश्चन है, सभी का मान दिया हुआ है, ये फार्मूला पर आप लोग नंबर को पुट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक पुस्तक को 15% लाभ पर 230 में बेचा जाता है, इसे 210 में बेचने पर होने वाले प्रतिशत लाभ या हानि निकालिए। तो देखिए विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है? SP दिया हुआ है वस्तु का 230। ठीक है, तो लाभ कितना है? लाभ है 15% का, तो CP निकाल लेंगे। तो 230 गुना 100 कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा 115, क्योंकि 15% का लाभ है। तो 115 दूना 230, यानी CP कितना हुआ? 200। अब देखिए CP 200 है और SP कितना है? 230, यानी कितना का लाभ हुआ है? 10% का। कितना का लाभ हुआ? 20 का। तो 20 गुने 10/200। ठीक है, अब देखिए कितना से कट जाएगा? 100 दूना 200, 2 दहियों 20, यानी टोटल कितना हो जाएगा? 10। 210 है, सॉरी 210 था यहाँ पे, 210 था यहाँ पे, तो 210 माइनस 10, यानी कितना हो जाएगा? 10 गुना 100, 10 गुना 100/200। तो 100 दूना 200, 2 से कितना बार? 5 बार, यानी टोटल 5% का लाभ होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 10 वर्ष पहले पति और उसकी पत्नी की औसत उम्र 42 वर्ष थी। अब परिवार जिसमें पति, पत्नी और उनका पुत्र शामिल है, औसत उम्र 39 वर्ष है। पुत्र की वर्तमान आयु निकालिए। ठीक है, तो देखिए मान लेंगे पति और पत्नी की वर्तमान आयु कितना है? तो पति और पत्नी का वर्तमान आयु कितना है? पहले 42 था, उसके बाद 10 वर्ष बाद, तो 42 + 10 कर देंगे, और टोटल कितना है? पति और पत्नी 2 हैं, तो यहाँ 2 से गुना कर देंगे, तो टोटल कितना हो जाएगा? 42 10 52, 52 गुना 2 104 हो गया। ठीक है, अब देखिए पति, पत्नी तथा पुत्र की वर्तमान आयु कितना है? 39 वर्ष है। टोटल अब कितने जन हो गए? टोटल 3 जन हो गए, तो 39 गुना कितना कर देंगे? 3, यानी टोटल कितना हो जाएगा? 117। अब देखिए 117 माइनस 104 कर दीजिए, तो 117 में से 104 घटाइएगा तो कितना वर्ष हो जाएगा? 13 वर्ष, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएंगे 13 वर्ष। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैथ के भी आसान आसान क्वेश्चन आते हैं, आप लोग खुद भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमें 7 और 9 में से प्रत्येक में से कितना जोड़ना चाहिए ताकि इस प्रकार बनी दो संख्याओं का अनुपात 13:14 है। ठीक है, तो 13:14 यहाँ पे दिया हुआ। तो हम लोग मान लेंगे कि संख्या x है, तो 7 और 9 में क्या जोड़ेंगे, तो हम मान लेंगे कि 7 में x जोड़ दिए हैं और 9 में भी x जोड़ दिए, और कितना आया है 13 और 14। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके x का मान निकाल लीजिएगा, तो x का मान कितना हो जाएगा 19, यानी ऑप्शन नंबर इसका ये राइट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन है, एक समबाहुज के शीर्ष से बने अंतर कोण और उसके बाह्य कोण का अंतर 140 है, बहुभुज की भुजाओं की संख्या निकालिए। तो देखिए, माना कि समबाहुज के शीर्ष पर अंतर कोण a है, ठीक है, और बाह्य कोण क्या हो जाएगा b, मान लिए। ठीक है, तो a + b बराबर कितना दिया हुआ है, उसके योग 140 है और उसके 100 कितना है 180 है, सॉरी 180 है, और उसके अंतर है जो कि दिया हुआ है a - b बराबर 140। ठीक है, अब देखिए बाह्य कोण बराबर क्या हो जाएगा, तो 180 - 140/2 यानी कितना हो जाएगा 40/2, यानी 20 डिग्री यहाँ पे हो जाएगा। अब देखिए बहुभुज की भुजाओं की संख्या कितनी होती है, बहुभुज की भुजाओं की संख्या 360 कितना कर देंगे बाह्य कोण कितना आया है, बाह्य कोण 20 आया है, तो 1 से 1 कैंसिल, 2 से 18 दूना 36, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दो संख्याओं का योग 30 है, यदि उनके व्युत्क्रमों का योग 6/25 है तो दोनों संख्याएं ज्ञात करिए। तो हम लोग मान लेंगे कि दो संख्याओं का योग कितना है a + b है, मान लेंगे कि दो संख्या a और b था, उसका योग दिया हुआ है 30, व्युत्क्रमों का योग यानी 1/a + 1/b का योग कितना है 6/25। अब यहाँ से आप लोग LCM लेके a + b का मान रख दीजिएगा, तो ab का मान आ जाएगा कितना 125 मान आ जाएगा AB का मान, उसके बाद A और B में पुट कर दीजिएगा अलग अलग, तो A और B का मान आ जाएगा, तो A का मान आएगा 5 और B का मान आएगा 25। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। यहाँ से आप लोग खुद करिएगा, यहाँ पे जोड़ घटाव करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये है जो कि टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। तो टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन हम लोग हर एक प्रैक्टिस सेट प्रीवियस ईयर में भी कर चुके हैं, तो आप लोग खुद करके देखिएगा, इसका आंसर जरूर कमेंट करके बताइएगा कितना आंसर आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 के पावर 6 + 5 को 6 से विभाजित किए जाने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो देखिए 7 के पावर 6 है, तो 7 के पावर 6 को हम लोग किस प्रकार से लिखेंगे, 6 + 1 के पावर 6, और प्लस में कितना है, प्लस में 5 है, किसे विभाजित करने के लिए बोल रहा है 6 से, तो 6 से भाग दे देंगे, तो इसमें 6 से पूरा में भाग देंगे, तो 6 से भाग देंगे तो कितना बच जाएगा, 6 से भाग देंगे तो 6 बच जाएगा, और 5 में 6 से भाग देंगे तो भाग तो इसमें होगा नहीं, तो कितना होगा 6/6, यानी 6 से 6 कैंसिल, यानी शेषफल कितना आ जाएगा, शेषफल है कि जो कि 0 आ जाएगा, क्योंकि 6 में 6 से भाग देंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3, 5, 0, 6 अंकों का प्रयोग करते हुए बनने वाली 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो देखिए सबसे छोटी संख्या कौन सा हो जाएगा, तो देखिए 3, 5, 0, 6 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 0 नहीं लेंगे, 0 लेंगे तब क्या हो जाएगा 3 अंक की छोटी संख्या बन जाएगा। हम लोग को बनाना है 4 अंक की सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटा 3 है, 3 लेंगे, उसके बाद क्या लेंगे, उसके बाद 0 ले लेंगे, उसके बाद 5 ले लेंगे, उसके बाद 6, यानी 3 0 5 6, तो ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा 356। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो संख्याओं का मसा और उसके लसा क्रमशः 75 और 450 है, यदि पहली संख्या 3 से विभाजित किया जाए तो भागफल 75 रहता है, तो दूसरी संख्या बताइए। तो हम लोग को इसका फार्मूला भी जानते होंगे, फर्स्ट इंटू सेकेंड नंबर बराबर LCM गुना HCF, ये फार्मूला हम लोग कर चुके हैं, 2 क्वेश्चन इस पर कर चुके हैं। ठीक है, तो दूसरी संख्या निकालना है, तो दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा 75 गुना 450 दिया हुआ है मसा और लसा, तो 75 गुना 450 हो जाएगा। एक संख्या दिया हुआ है 75 और एक दिया हुआ है 3। ठीक है, अब इसको काट छाट कर लीजिए, तो 75 से 75 कैंसिल, 3 से 150 बार में कैंसिल हो जाएगा, यानी दूसरी संख्या 150, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है एक बॉक्स में 110 रखे हुए हैं जिसमें से 1, 2, 3 के अनुपात में है, 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के शामिल हैं, तो 50 पैसे के सिक्के की संख्या कितनी है। तो देखिए ये थोड़ा सा आपको हिंट दे देते हैं, आप लोग खुद करके देखिएगा, इस प्रकार के क्वेश्चन भी हम लोग कर चुके हैं। तो मान लेंगे कि 1 रुपया की संख्या x है,
50 पैसा की संख्या कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, क्योंकि 50 गुना 2 करिएगा तभी तो 1 रुपये में आएगा। फिर 25 पैसों की संख्या कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा। अब इसको टोटल जोड़ लीजिएगा, x प्लस 2x बटा 2 प्लस 4x बटे सॉरी यहाँ पे हो जाएगा 3x बटे 4, 3x बटे 4 और बराबर टोटल कितना दिया हुआ है 110 रुपया। अब इसे एलसीएम निके x का मान निकाल लीजिएगा, x का जितना मान आएगा उसमें 50 पैसों के सिक्कों की संख्या से गुना कर दीजिएगा, तो टोटल 80 सिक्के आएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी धनराशि को चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दिया जाता है। यह पहले वर्ष की समाप्ति पर 500 और दूसरे वर्ष की समाप्ति पर 550 हो गई। चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर निकालिए। तो देखिए दर बराबर क्या हो जाएगा, पहले वर्ष में 500 और दूसरे वर्ष में 550, तो 550 माइनस 500 और बटे कितना 500 पर वृद्धि हुआ तो बटे 500 गुना कितना 100 कर देंगे। तो 550 में से 500 घटाइएगा तो 50 गुने 100 बटे 500, तो ये कितना बार काट जाएगा 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल, 15 यानी टोटल 10%। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा 10%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 24 सेंटीमीटर लंबाई, 16 सेंटीमीटर चौड़ाई और 16 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले घनों को पिलाकर 8 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं। तो घनों की अभिष्ट संख्या क्या हो जाएगा, घनों का आयतन 24 16 गुना 16, घनों का आयतन क्या होता है LBH, तो यानी 24 गुना 16 और घन का आयतन क्या होता है भुजा क्यू, यानी 8 का क्यू। अब इसको काट छाट कर लीजिएगा, तो देखिए 8 कितना बार लिखाएगा 3 बार, क्योंकि 8 का क्यू है। तो देखिए 8 दूना 16, 8 दूना 16, 8 24, तो 3 दूना 6, 6 दूना 12, यानी टोटल 12 घन बनाए जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, तो आप लोग बना सकते हैं, सभी के सभी मैथ के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये भी क्वेश्चन बताया गया है, हिना 110 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अपनी चलने वाली ट्रेन द्वारा एक निश्चित दूरी तय करती है और 50 किलोमीटर घंटे की चाल से चलने वाली कार द्वारा समान दूरी तय करके आरंभ बिंदु पर वापस लौटती है। पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल क्या है। तो देखिए इसका फॉर्मूला बताते हैं 2AB बटा A प्लस B। ठीक है, तो इस पे मान बैठा देना है 2 गुना 110 गुना 50 बटे 110 प्लस 50। ठीक है, अब इसे गुना भागा कर लीजिएगा, तो इसका राइट आंसर आ जाएंगे 68.75 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नीचे गई तालिका में हवाई जहाज में सवार यात्रियों की संख्या है और उनका वजन है। तो यात्रियों की कुल संख्या कितना है 40 है। तो तालिका के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर बताइए। तो सभी 40 यात्रियों का औसत वजन क्या है। ठीक है, तो औसत वजन निकालने के लिए हमेशा क्या करेंगे, 4 में 90 से गुना करिएगा, 15 में 60 से गुना करिएगा और टोटल जितना यात्री है उतना से भाग दे दीजिएगा। तो ये सबसे गुना करके सभी को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 2631 और टोटल कितना यात्री है, टोटल जोड़ दीजिएगा यात्री, तो टोटल 40 यात्री हैं, भाग दे दीजिएगा तो ये आ जाएंगे 65.77 किलोग्राम के आसपास आएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक पार्टी में 20 व्यक्ति हैं, यदि प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक अन्य व्यक्ति से हाथ मिलाता है तो कुल कितनी बार हाथ मिलाएगा। तो देखिए इसका फार्मूला है, हाथ है जो कि हाथ कितनी बार हाथ मिलाएगा इसका फार्मूला है n × n-1/2, यानी 20 गुना 19, 20 में से गया 19, 19 बटे 2, तो दहियों 20, यानी टोटल 190 बार हाथ मिलाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा 190। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ये आप लोग खुद भी कर सकते हैं, x² - 7x + 12 = 0 के मूल मान निकालिए। तो इसका राइट आंसर आ जाएंगे 3 और 4। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका राइट है, इसका द्विघात समीकरण आप लोग खुद करिएगा। उसके बाद देखिए यदि 2 और -2 5 2 एक वर्ग के 2 क्रमागत शीर्ष हैं तो वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई निकालिए। तो देखिए प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या हो जाएगा, ये दिया हुआ है, तो प्रत्येक भुजा की लंबाई निकालने के लिए इसमें से इसमें घटाएंगे, यानी 2 - 5 और 2 - 2, तो 2 - 5 का होल स्क्वायर प्लस -2 - 2 का होल स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा √3 -√3 का होल स्क्वायर 9 और -4 का होल स्क्वायर 16, 16 9 25, यानी टोटल इसका 5 हो जाएगा, 5 इकाई। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 इकाई। ठीक है, थोड़ा हम लोग फास्ट मैथ का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 120 ग्राम चावल का क्रय मूल्य 150 ग्राम चावल के विक्रय मूल्य के बराबर है, इनमें से होने वाले हानि प्रतिशत का निकालिए। तो हानि प्रतिशत के बराबर क्या हो जाएगा 150 - 120 बटे 150 गुना 100। ठीक है,
150 में से 20 गया 30, तो 30 बचे 150, 5 से 20 बचे 100, यानी टोटल 20% की हानि हुई, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। इस रेलगाड़ी द्वारा 64 सेकंड में तय की जाने वाली दूरी की गणना निकालिए। तो देखिए दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है चाल गुना समय, चाल गुना समय होता है दूरी बराबर। अब देखिए चाल कितना दिया हुआ है, तो चाल बराबर कितना हो जाएगा 45 गुना 64 बटे टोटल कितना है 3600, इसको हम लोग सेकंड में चेंज कर देंगे। तो अब देखिए इसे भाग दे दीजिएगा, तो ये लगभग 0.8 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो समांतर श्रेणी का 9वां पद ज्ञात कीजिए जिसका पहला पद 5 और सर्वांतर 4 हो। तो देखिए इसका फार्मूला होता है Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, Tn बराबर कितना दिया हुआ है, पहला पद दिया हुआ 5, तो पहला पद 5, उसके बाद कितना पद दिया हुआ सर्वांतर उसका कितना दिया हुआ 4, तो सर्वांतर डी का मान दिया हुआ 4, और उसमें कितने पद हैं 9, तो 9 माइनस 1 इंटू और सर्वांतर डी 4, यानी 5 प्लस इसमें 9 में से 1 घटाएंगे 8, तो 8 गुना 4 यानी 8 चौको 32, 32 5 टोटल 37 पद हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा 37। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित श्रेणी का माध्यिका निकालिए। तो माध्यिका निकालने के लिए क्या फार्मूला होता है n प्लस 1/2। इस तरह के क्वेश्चन भी हम लोग कर चुके हैं। टोटल कितने पद हैं 5 पद हैं, तो 5 प्लस 1/2 यानी 6/2, तो 2 3 6, तीसरा पद क्या है, तीसरा पद 4 है, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पहले 100 धनात्मक पूर्णांक संख्या में से कितनी संख्या 3 है या 4 से पूर्णतः विभाजित है। तो देखिए सबसे पहले 100 है, 3 से विभाजित करेंगे तो 3 से कितना 33 99 लगभग हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 4 से विभाजित करेंगे तो 100/4 यानी ये 25 आ जाएगा। अब दोनों के बीच कॉमन ले लेंगे, तो 33 प्लस 25 और माइनस कितना कर देंगे 8। ठीक है, तो देखिए 8 क्यों आया, यहाँ 100 से अब उस 100 था और 3 4 का एलसीएम करेंगे तो 100/12, तो 12 8 96, इसलिए 8 यहाँ पे लिखे। तो 33 प्लस 25 और माइनस 8, तो 33 और 25 कितना हो जाएगा 58 माइनस 8, यानी 50 ऐसे संख्या हैं जो कि 3 और 4 से पूर्णतः विभाजित हैं, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, करें निम्नलिखित समीकरण के आधार पर ए और बी का मान निकालिए। ठीक है, तो इसका हम लोग ऑप्शन से करेंगे। देखिए ए बराबर 5 और बी बराबर 2 लेकर हम लोग देखते हैं, तो इसको अगर ऑप्शन से करते हैं तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। आप लोग खुद करके देखिएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित समीकरण को हल निकालिए। 1/5x माइनस 1/6y बराबर 5x प्लस 6y। तो इसको एलसीएम लेके इसको गुना कर लीजिएगा। तो ये तो सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, तो आप लोग खुद कर सकते हैं। इसका राइट आंसर आ जाएंगे ये। ठीक है, तो आप लोग खुद करिएगा, इसका राइट आंसर ए आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि 1 दर्जन दर्पणों से भरा एक गत्ता गिर जाता है तो इनमें से कौन से टूटे हुए दर्पणों और न टूटे हुए दर्पणों की संख्या का अनुपात होगा। तो देखिए 1 दर्जन बराबर कितना 12। अब देखिए 12 का हम लोग ऑप्शन से चलते हैं, ये है जो कि ऑप्शन से ही बनेगा। तो देखिए 3:7 अगर लेते हैं तो 3 प्लस 7 कितना होगा, 3 प्लस 7 10 है जो कि विभाज्य नहीं है। उसके बाद 5 प्लस 6, 5 प्लस 1 कितना टोटल 6 गत्ता, 6 है जो कि 12 से विभाज्य हो जाएगा। फिर 7 प्लस 4 11 भी 12 से नहीं विभाज्य है। 3 प्लस 2 ये भी नहीं विभाज्य है, यानी 12 है जो कि एक ही संख्या से विभाज्य हो रहा है। ये ऑप्शन नंबर बी है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, त्रिभुज ABC में कोण ए का मान कोण सी के मान से 12 अधिक है, कोण बी का मान कोण सी के मान का 4 गुना है, कोण ABC का मान क्रमशः क्या होंगे। ठीक है, तो मान लीजिएगा आप लोग कोण ए बराबर x प्लस 12, क्योंकि 12 अधिक है, कोण बी है जो कि 4 गुना है, तो 4x मान लेंगे। अब सबका मान रख दीजिएगा, और त्रिभुज का तीनों कोणों का योग कितना होता है 180, तो x प्लस 12 प्लस 4x प्लस x बराबर कितना हो जाएगा 180, टोटल जोड़िएगा 6x, 6x बराबर कितना हो जाएगा 180 माइनस 12, तो 6x बराबर कितना हो जाएगा 168, 168 है जो कि 6 से कितना बार में कट जाएगा 28, तो x का मान कितना आ गया 28, तो एक का मान हो जाएगा 28 हो जाएगा।
एक का मान हो जाएगा कितना 28 गुना 4 112, और एक में 12 ज़्यादा है तो कितना हो जाएगा 28 में 12 जोड़िएगा तो 40, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा 40, 112 और 28। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 25% सांद्रता वाले 36 लीटर संतरे के रस में 80% सांद्रता वाले संतरे के रस की कितनी मात्रा मिलाई जानी चाहिए ताकि प्राप्त होने वाले मिश्रण की संख्या 60% हो। तो देखिए इसे हम लोग एलिगेशन से सॉल्व कर लेते हैं। 25% है, 80% है, इधर 60%, तो 60 में 20 घटाइए, इधर 20 हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा 35। अब इसको हम लोग कॉमन ले लेते हैं तो कितना बार कट जाएगा 20 का मान 4 पचे 20 और इधर हो जाएगा 7 पचे 35। अब देखिए 36 लीटर है संतरा, तो 4 का मान दिया हुआ है 36, तो एक का मान कितना हो जाएगा 9, 4 का मान दिया हुआ था 36, तो एक का मान कितना हो जाएगा 4 में 36, एक का मान 9 हो जाएगा, तो 7 लीटर बराबर कितना हो जाएगा 7 गुना 9, यानी टोटल 63 लीटर। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा कथन सत्य है। तो प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होगा, तो नहीं, ये गलत लिखा हुआ है। प्रत्येक पूर्णांक परमेय संख्या होता है, तो हाँ प्रत्येक पूर्णांक है जो कि परमेय संख्या हो सकता है। ठीक है, प्रत्येक परमेय संख्या पूर्णांक होती है, तो नहीं, ये गलत लिखा हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर 2 सिर्फ सही है, तो यहाँ पे डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये देखिए ये है जो कि पाई चार्ट का क्वेश्चन है, आप लोग खुद सॉल्व करिएगा। इसका आंसर सिर्फ बता देते हैं, इसका आंसर हो जाएगा सी, इसका आंसर हो जाएगा सी, 45% इसका आंसर आएगा। जो क्वेश्चन कह रहा है उसे आप खुद सॉल्व करिएगा, क्योंकि ये इस प्रकार क्वेश्चन है जो हम लोग प्रत्येक टेस्ट सीरीज या प्रीवियस ईयर में कर रहे हैं। इसका आंसर ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। देखिए ये भी है जो कि ये है भी जो कि सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, तो ये भी आप लोग गुना भागा कर सकते हैं, तो सिंप्लीफिकेशन है, आप लोग खुद करिएगा। इसका भी राइट आंसर डी आ जाएंगे 1/2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दी गई आकृति में त्रिभुज एबीसी में यदि थीटा 80 है तो अन्य दो में से प्रत्येक कोणों का माप निकालिए। मान लीजिए ये थीटा है, तो ये दोनों का मान निकालने के लिए बोल रहा है, तो मान लेंगे ये भी x ये भी x। ठीक है, अब त्रिभुज एक समद्विबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज देखिए दो भुजा बराबर यानी समद्विबाहु। ठीक है, तो x प्लस थीटा बराबर कितना 180। ठीक है, तो 2x प्लस थीटा का मान कितना दिया हुआ है, थीटा का मान 80 दिया हुआ, तो 2x प्लस 80 बराबर 180, यानी 2x बराबर 180 माइनस 80 यानी 2x बराबर 100, यानी x का मान कितना हो जाएगा 50 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा 50 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 20%, 15% के दो क्रमिक छूट के समतुल्य एकल छूट कितनी होगी। जिसका फॉर्मूला हम लोग कर चुके हैं, a प्लस बी प्लस ए गुना बी बटे 100। ठीक है, अब देखिए इसका फार्मूला भी आप लोग जानते होंगे, यहाँ पे माइनस हो जाएगा a प्लस बी माइनस ए गुना बी बटे 100। अब दो छूट दिया हुआ है, तो कितना हो जाएगा 20 प्लस 15 और माइनस 20 गुना 15 बटे 100। 20 प्लस 15 35, और ये कितना बी पचे 100 35 15, 35 माइनस 3 यानी 32%। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा 32%। नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि किसी संख्या के 85% को 75 में जोड़ा जाता है तो परिणाम संख्या निकालिए। तो मान लेंगे 85%, तो 85/100 गुना n, उसमें कितना जोड़ा जाता है 75, तो परिणाम संख्या निकालने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो मान लेंगे कि परिणाम संख्या कितना है n है, तो 85n/100 बराबर कितना हो जाएगा n, इधर प्लस में है तो इस हट जाएगा तो माइनस में, तो n माइनस 75। यहाँ पे आप लोग x भी रख सकते हैं। ठीक है, x/z कुछ भी, तो 85n बराबर कितना हो जाएगा 85n बराबर हो जाएगा 100n माइनस 75। ठीक है, 85n बराबर 100n माइनस 75, तो 85 में से 100n गिर जाएगा तो कितना हो जाएगा 15n बराबर 75। ठीक है, 15n बराबर 75 गुना 100, यानी n का मान कितना हो जाएगा 500। तो ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा 500। ठीक है, तो ये थे जो कि हम लोग टेस्ट सीरीज नंबर 8 की। उम्मीद आपको ये वीडियो पसंद आएगा, पसंद है उसे लाइक करेगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा।